नागपुर वेस्ट और क्यों महत्वपूर्ण है और ये 0 माइल ऐतिहासिक जगह जो चुनाव हो रहा है वो तय करेगा, यही विदर्भ का नागपुर का इलाका तय करेगा कि भारत की राजनीति का पेंडुलम जो है ये 0 माइल से कहाँ जाता है। 1956-57 में ये जो विधानसभा है ये बनती है, लेकिन मज़ेदार तथ्य ये है कि ये स्विंग सीट है, कभी इधर तो कभी उधर। मतलब वाम दल से लेकर बीजेपी बिल्कुल लेफ्ट टू राइट, और उसके बाद अगर कांग्रेस को सेंटर में रखा जाए तो इस वक्त सेंटर में है। दोस्तों, महाराष्ट्र की चुनावी यात्रा में हम लोग हैं लगातार और इस वक्त नागपुर में है। और नागपुर में ये जिस जगह से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं ये जगह काफ़ी ऐतिहासिक है। पीछे 0 माइल है। जी हाँ, ये 0 माइल यानी इंडिया का 0 माइल। यहाँ से भारत के अलग अलग कोनों का जो हिसाब किताब है वो रखा जाता है। डिस्टेंस हिसाब किताब मतलब डिस्टेंस की दूरियाँ नापी जाती हैं। और ये अंग्रेज़ों ने 1907 में इस काम को किया था, पूरे भारत का सर्वे किया था और उस सर्वे के बाद इसको 0 माइल माना गया और यहीं से अलग अलग जगहों की दूरी जो है वो मापी गई। और इसलिए यहाँ पर एक स्तंभ बना हुआ है, स्तंभ नुमा। ये बिल्कुल ये जो स्तंभ है वही मुख्य रूप से यहाँ 0 माइल है। और यहाँ महाराष्ट्र टूरिज्म का बोर्ड भी लगा हुआ है और इस टूरिज्म के बोर्ड पे लिखा हुआ है यहाँ से कहाँ की कितनी दूरी है, ये सब कुछ। और इसमें आप द 0 माइल स्टोन ऑफ नागपुर इज़ लोकेटेड नियर दी गौरी शहीद मेमोरियल। तो ये आप देख रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण, यहाँ 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है, दूसरी बात भी आऊँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं प्रशांत टंडन जी हमारे साथ हैं और इनका रिसर्च का काम जो होता है बड़ा तगड़ा होता है। ये बहुत सारी चीज़ें निकाल के ले आते हैं, तो इस पे और भी बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ आने से पहले अभी प्रशांत जी कह भी रहे थे कि 0 माइल चलते हैं, तो फिर हम लोगों ने देखा कि 0 माइल किस विधानसभा क्षेत्र में आता है नागपुर का। नागपुर ज़िले में 12 विधानसभा हैं और 12 में से ये जो विधानसभा है ये नागपुर पश्चिमी है, यानी नागपुर वेस्ट है। और नागपुर वेस्ट इन 12 विधानसभाओं में सबसे धनी विधानसभा है, सबसे अमीर विधानसभा है। इसी विधानसभा में सिविल लाइंस है, इसी विधानसभा में वैरमजी नगर है। तो ऐसे ये वो विधानसभा है जहां अमीर लोगों का निवास है, रहना है यहाँ पे। और तीसरी बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये स्विंग विधानसभा है, मतलब कब किसकी तरफ चली जाए ये वो विधानसभा है। तो चलते हैं प्रशांत जी से थोड़ी और इस बारे में जानकारी लेते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर पुराने कौन कौन से कैंडिडेट रहे, क्यों हम लोग यहाँ इस विधानसभा को ज़्यादा महत्व के रूप में देख रहे हैं। प्रशांत जी प्लीज़ जो जानकारी है वो दीजिए। जी देखिए राजीव जी, ये जो 0 पॉइंट है ये भारत का केंद्र है और अब जो चुनाव हो रहा है वो तय करेगा, यही विदर्भ का नागपुर का इलाका तय करेगा कि भारत की राजनीति का पेंडुलम जो है ये 0 माइल से कहाँ जाता है। मोदी सरकार कि आगे की चुनौतियाँ कैसी होती हैं, इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या है, ये महाराष्ट्र का चुनाव तय करेगा। और इसी 0 पॉइंट की इसलिए बहुत महत्व है। और दूसरा कि इसी विधानसभा में, इसी 0 पॉइंट से कुछ ही दूरी पे यहाँ का विधानसभा भी है। महाराष्ट्र में एक साल भर का एक सत्र विंटर सेशन नागपुर में होता है, जब पूरी सरकार नागपुर आ जाती है। ये जो नई सरकार चुनकर आएगी उसका पहला सत्र इसी विधानसभा नागपुर में होगा, तो 0 पॉइंट के पास में होगा। तो ये बड़ी रोचक जानकारियाँ। दूसरी चीज़ क्या है, ये विधानसभा बहुत रोचक है। पहली बार ये विधानसभा वजूद में आती है 1957 में, 57 में। और पहला जो विधायक यहाँ का चुना जाता है वो CPI के कद्दावर नेता पूर्व महासचिव AB बर्धन यहाँ से विधायक रहे हैं। उसके बाद ये 1962 से लेकर 85 तक ये जो नागपुर पश्चिम की सीट है ये कांग्रेस के पास रही। उसके बाद जब वो कांग्रेस से बीजेपी में जाती है तो पहला जो विधायक यहाँ का चुना जाता है 1999 में वो देवेंद्र फडणवीस होते हैं, जो मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद वो 2 बार यहाँ से जीतते हैं और 2019 में पहली बार ये सीट वापस कांग्रेस के पास आई है। और वो कांग्रेस के जो विकास ठाकरे मौजूदा उम्मीदवार भी हैं, सिटिंग MLA भी हैं, वो 6000 वोट से जीते। तो पहली बार ये सीट कांग्रेस के पास आई है।
अब इस चुनाव में भी अगर ये सीट कांग्रेस के पास रहती है तो आप समझिए कि कांग्रेस के बल्ले बल्ले, इंडिया गठबंधन के या महाविकास आघाड़ी के, और ये सीट अगर छिनती है कांग्रेस से तो पूरे राज्य का एक तरीके से आप देखेंगे कि एक दिशा जो है वो दिखाई देगी कि क्या किस तरह भी चुनाव जाएगा और किसकी सरकार बनेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नागपुर वेस्ट और क्यों महत्वपूर्ण है, और ये 0 माइल ऐतिहासिक जगह, और इसी 0 माइल के सामने से हम ये कार्यक्रम इसलिए आपके सामने ला रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से एक तस्वीर महाराष्ट्र की भी नज़र आती है। जब नागपुर वेस्ट से कौन जीतेगा, 1956-57 में ये जो विधानसभा है ये बनती है, और उसके बाद से CPI के नेता, कद्दावर नेता जैसा बता रहे हैं प्रशांत टंडन जी, AB वर्धन, जो बाद में महासचिव होकर रहे लगातार आजीवन कहें, तो उनकी जब मृत्यु हुई तो उस समय भी वो CPI के महासचिव थे और 96 की उम्र में उनकी डेथ हुई थी। लेकिन मज़ेदार तथ्य ये है कि ये स्विंग सीट है, कभी इधर तो कभी उधर, मतलब वाम दल से लेकर BJP बिल्कुल लेफ्ट टू राइट, और उसके बाद अगर कांग्रेस को सेंटर में रखा जाए तो इस वक्त सेंटर में है, और उसी सेंटर पॉइंट से हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है सबसे। और दूसरी बात महत्वपूर्ण कि विधानसभा चूँकि पास में है तो विधानसभा तक इसकी एक खुशबू कहें तो वो जाती है, और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ से थोड़ी सी कुछ जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाएँ। महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से हम लोग गुजर करके जब नागपुर पहुँचे हैं तो, और कल हम किसानों के बीच भी थे, और जब नागपुर की बात करते हैं तो विदर्भ, यानी ये पूरा का पूरा एरिया विदर्भ कहलाता है, और कई बार कह चुका हूँ कि अगर राजधानी विदर्भ को बनाया जाएगा तो जब नागपुर यहाँ का सेंटर होगा, यानी कि नागपुर राजधानी कहलाएगी, और इसलिए भी ये विदर्भ और यहाँ से महाराष्ट्र में कौन राज करेगा यही तय होगा। ये आप जान लीजिए कि ये तय वहीं से होगा कि महाराष्ट्र पर रूल कौन करेगा। और यहाँ की जो सीटें हैं वो बहुत कुछ बताएंगी आगे आने वाले समय में। अब ज़्यादा वक्त भी नहीं है, आज तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। जी जी, देखिए, नागपुर को देश की राजधानी बनाने का भी प्रस्ताव कई बार आया था, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है भारत का, तो इस लिहाज से भी नागपुर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरे की विदर्भ में 62 सीटें हैं, उन 62 सीटों में 10 लोकसभा सीटें हैं। देखिए, विदर्भ का भी स्विंग बड़ा रोचक है। इस 10 लोकसभा सीट में इस वक्त जो है 2024 में 8 सीटें महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन के पास है। BJP के पास 7 सीटें, 3 सीटें जो है वो BJP और शिवसेना शिंदे के पास हैं। तो ये इसलिए बड़ा रोचक है कि कांग्रेस या इंडिया गठबंधन यहाँ पे कमबैक हुआ है, उसका BJP को नुकसान हुआ है, और इस कमबैक को अगर इस विधानसभा में और विदर्भ में कांग्रेस या UPA या महाविकास आघाड़ी मेंटेन करती है तो उसकी सरकार इसी विधानसभा में पहला सत्र जो नागपुर में होगा वहाँ बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की सीटें या कहें इंडिया गठबंधन को 31 सीटें टोटल महाराष्ट्र में मिली थी। टोटल लोकसभा में 48 सीटें हैं लोकसभा की महाराष्ट्र में, जिसमें से 31 सीटें लेकर इंडिया गठबंधन जो है वो नंबर 1 का दल गठबंधन बना था। लेकिन उसके बाद और उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 155 से ज़्यादा सीटों पर लोकसभा के आधार से MBA आगे दिखाई देता है, और उसमें ये जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत किला दिखाई देता है। विदर्भ की बात हम करें, और वैसे में 0 माइल राजीव जी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, फिर पिछले 3-4 या लगभग 2 दशकों में कांग्रेस का यहाँ पे प्रभाव कम होता गया। वापस कांग्रेस यहाँ पे जब लोकसभा में दिखाई दी है तो एक उम्मीद की किरण कांग्रेस को है कि विदर्भ पे कब्जा वापस कांग्रेस कर सकती है, और इसीलिए देखिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी यहाँ पे जमकर प्रचार भी कर रहे हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मुंबई में शायद चल रही है। तो इस कांग्रेस के लिहाज से विदर्भ पे दोबारा कब्ज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर उनको देश की राजनीति में जो है वो रेलिवेंट रहना है।
बिल्कुल, देश की राजनीति में और अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति पर अगर आपको काबिज होना है, यानी कि सत्ता पर काबिज होना है, तो ये विदर्भ जो है इसको जीतना होगा, इस किले को भेदना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद कोंकण का एरिया 50-50 का नज़र आता है, मराठवाड़ा का एरिया जो है वो जाता हुआ दिखाई देता है पवार के पास, शरद पवार की तरफ। और उसके अलावा अगर आप मुंबई रीजन में जाएँ तो वो 50-50 नज़र आता है। तो बहुत ही कांटे की टक्कर कह सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र में। और ऐसे में कौन किस पाले में जाएगा, यानी गेंद किस खेमे में या ऊंट किस करवट बैठेगा, ये 23 तारीख को पता चलेगा। यहाँ से अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। और ये जानकारी आपको देना बहुत ज़रूरी इसलिए समझे हम लोग क्योंकि 0 माइल है और 0 माइल ऐतिहासिक जगह है। और ऐसे ही इसी 0 माइल से आगे जब विधानसभा, और कोशिश हमारी रहेगी कि वहाँ से भी कोई कार्यक्रम हम आप तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे थे। अब चलते हैं किसी और जगह पे। नमस्कार।